मुस्कुराइए दोस्तों। आप अभी लखनऊ में हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे है रूमी दरवाज़ा। तो चलिए आपको लेके चलते हैं रूमी दरवाज़ा के उस पार। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ उस शहर में जहाँ की हवाओं में भी एक अलग तहजीब है। वो शहर जिसे दुनिया नवाबों के शहर के नाम से भी जानती है। आज के इस ब्लॉग में हम घूमेंगे लखनऊ की ऐतिहासिक इमारतें, चखेंगे यहाँ के वर्ल्ड फेमस कबाब, खाएंगे हम बिरयानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। भाई इसमें 150 ले लो। ये क्या कबाब है? गलौटी कबाब। ये बड़े के कबाब है। वो क्या कबाब है? ये बड़े के गुलाबी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं बास्केट चाट। हमने अपने होटल के बाहर से शेयरिंग ऑटो ले लिया है, जो कि 40 रुपया हमें पड़ा अपने होटल चारबाग के पास से रूमी दरवाज़ा तक। और यहीं पे आपको सब ऐतिहासिक इमारतें मिल जाएंगे। तो इस वक्त मैं हूँ दोस्तों रूमी दरवाज़े में, लखनऊ का प्रसिद्ध रूमी दरवाज़ा। दोस्तों, अगर आप लखनऊ आए और आपने ये विशाल दरवाज़ा नहीं देखा तो आपकी नवाबों के शहर की यात्रा अधूरी है। इसे कहते हैं रूमी दरवाज़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे तुर्किश गेट क्यों कहते हैं, या फिर ये कि इसे बनाने के पीछे कोई वजह, कोई शौक़ नहीं बल्कि एक मजबूरी थी। तो चलिए जानते हैं रूमी दरवाज़े के वो फैक्ट्स जो शायद ही आपको पता हो। आजकल इमारतें शान और शौकत के लिए बनती है, लेकिन रूमी दरवाज़ा 1784 में एक भयंकर अकाल के दौरान बनाया गया था। नवाब असफुद्दौला ने इसे इसलिए बनवाया ताकि अकाल से जुड़े गए हज़ारों लोगों को काम मिल सके और उन्हें मजदूरी के बदले अनाज दिया जा सके। यानी ये सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं, उस वक्त के लोगों की लाइफलाइन था। हैरानी की बात यह है कि 60 फीट ऊंची इस दरवाजे को बनाने में लकड़ी या लोहे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ है। इसे पतली लकड़ी, ईंटों, बादामी चूने और यहाँ तक कि उड़द की दाल की पेस्ट से बनाया गया है। यह वजह है कि 240 साल बाद भी ये शान से खड़ा है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसके दो अलग रूप हैं। पश्चिम की तरफ से ये 3 दरवाज़ों वाला दिखता है, लेकिन पूरब की तरफ से देखने पर यह एक पंचमहल जैसा दिखता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वो है रूमी दरवाज़ा और ये है बड़ा इमामबाड़ा का गेट। तो चलिए अब हम लोग बड़ा इमामबाड़ा में घुसते हैं, देखते हैं क्या टिकट प्राइस है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और एक मैं आप लोग को फैक्ट बताता हूँ, ये रूमी दरवाज़ा में ही गदर फिल्म का शूटिंग हुआ था। इस तरफ पाकिस्तान दिखाया गया था और दरवाजे के उस तरफ इंडिया। तो चलिए अब हम लोग जहाँ चलते हैं बड़ा इमामबाड़ा। दोस्तों, मैं आपको लेकर आया हूँ नवाबों के शहर लखनऊ की सबसे मशहूर और रहस्यमय जगह पर, बड़ा इमामबाड़ा। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं और यकीन मानिए यहाँ की कहानियाँ इसके दीवारों जितनी ही गहरी है। तो चलिए चलते हैं अंदर। सन 1784 में नवाब असफुद्दौला ने बनवाया था। इस हॉल की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? यह दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा हॉल है जो बिना किसी पिलर या बीम के खड़ा है। इंजीनियरिंग का ऐसा नमूना आपको और कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पे वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, फिर भी मेरे से जितना हो सके मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी इमारत देखी है जहाँ दीवारें भी सुनती है और जहाँ बिना गाइड के जाना आपको हमेशा के लिए गुम कर सकता है? अभी मैं खड़ा हूँ बड़ा इमामबाड़ा के भूल भुलैया में।
आज हम इसके अनसुने रहस्यों को करीब से देखेंगे। चलिए चलते हैं अंदर। अब शुरू होता है असली रोमांच। ये है वो भूल भुलैया। इसमें 1000 से ज़्यादा रास्ते हैं, लेकिन बाहर आने के सिर्फ 1-2 ही सही रास्ते हैं। यहाँ की बनावट ऐसी है कि आप ऊपर तो पहुँच जाएंगे, लेकिन नीचे उतरने का रास्ता ढूंढना नामुमकिन जैसा है। यहाँ की दीवारों के भी कान है। दीवार के पास जाकर फुसफुसाएंगे। अगर मैं यहाँ धीरे से कुछ बोलूँ तो दूसरी तरफ कोने में खड़ा इंसान को वो साफ सुनाई देगा। ये उस ज़माने का सिक्योरिटी सिस्टम था ताकि दुश्मनों की साजिश सुनी जा सके। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो बिना गाइड के ऊपर मत जाइएगा, वरना आप सच में रास्ते भूल सकते हैं। ऊपर कर। तो दोस्तों, अभी मैं बड़ा इमामबाड़ा से घूम के बाहर आ चुका हूँ। अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को अंदर दिखा नहीं सका हूँ। पर बड़ा इमामबाड़ा का एंट्री टिकट है 50 रुपीज़ पर पर्सन, और अगर आप गाइड लेंगे तो गाइड कॉस्ट करता है 200 रुपीज़, जो कि आपको पूरा चीज़ दिखाएगा और समझाएगा इसके अंदर का हिस्ट्री। और इसी के अंदर आपको मिलेगा लखनऊ का प्रसिद्ध भूल भुलैया, जो कि बड़ा इमामबाड़ा के अंदर है। मस्जिद भी देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं छोटे इमामबाड़ा के तरफ, और सभी कुछ वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। तो आप चाहे तो ऑटो ले सकते हैं या आप वॉक करके भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने टांगा गाड़ी ले ली है लखनऊ घूमने के लिए। तो देखिए, ये रहा हमारा टांगा। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं लखनऊ के क्लॉक टावर में। दोस्तों, इस क्लॉक टावर का निर्माण 1881 में नवाब नासिरुद्दीन हैदर ने शुरू करवाया था। इसे बनाने में उस वक्त करीब 1,75,000 रुपये खर्च हुए थे। इसकी ऊंचाई 221 फीट है। इसकी खास बात यह है कि इसे विक्टोरियन गैथिक स्टाइल में बनाया गया है, और इसकी घड़ी के पुर्जे गन मेटल से बने हैं। इसे देखकर आपको लंदन के बिग बेन की याद जरूर आएगी। तो दोस्तों, हम अभी टांगे गाड़ी से आ गए हैं शाही तालाब, जो कि आप वॉक करके भी आ सकते हैं। रूमी दरवाजे से अराउंड 700 मीटर होगा, और ये है शाही तालाब। और सामने आप देख सकते हैं वो है 7 मंजिला। और इधर पे आप अगर देखेंगे तो ये रहा लखनऊ का क्लॉक टावर। तो सब वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। और ये रहा शाही तालाब, जो नवाबों ने आम जनता के लिए बनाया गया था स्नान करने का जगह। तो चलिए हम आप लोगों को पूरा जगह मैं घुमा के दिखाता हूँ। और इस साइड अगर आप देखें तो कुछ इस तरह का है लोकेशन। बहुत सारी दुकानें हैं, आप यहाँ पे खाना पीना कर सकते हैं, स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हैं लखनऊ का। एंड तो दोस्तों, चलिए अभी आप सभी को लेके चलते हैं लखनऊ के फेमस क्लॉक टावर पे। और क्लॉक टावर का बाहर कुछ इस तरह का दृश्य आपको देखने को मिलेगा, और वहाँ पे शायद से मेला चल रहा है, जैसा कि मुझे दिख रहा है। हो सकता है वो परमानेंट मेला हो। और ये रहा लखनऊ का फेमस क्लॉक टावर, जो तो दोस्तों, मैं
वहाँ से चलते 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 वॉक करके मैं शाही तालाब के और एक साइड में आ गया, जहाँ यहाँ एक इमारत बनी हुई है। और फिर हम लोग यहाँ से वॉक करते करते वहाँ जाएंगे। तो बस सब एक ही जगह में है, वॉकिंग डिस्टेंस सब है, तो आप वॉक करते हुए पूरा शाम यहाँ घूम सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पे हमारा लखनऊ का सफ़र ख़त्म होता है। शाम को हमारा ट्रेन है लखनऊ से हावड़ा तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और आगे भी आने वाले वीडियो देखने के लिए, अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।